A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson from our book literature portion, that is in the Kingdom of Fools. Now let's get started, but before starting let us get to know this is an excerpt which is just taken out from the book which is just written by A.K. Ramanujan, The Folktales of Kannada. Kannada is the regional language and it's all belong to Karnataka. And if I'll talk about this very title in the Kingdom of Fools, then it means this is the reason in which all the people, all the advisor, king and their ministers all are idiot. So they never allow anything from the outside and they never allow anything wisely. So they just follow each and everything on a foolish concept, right? So let us get started. Here the third pink line says, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? Here ये कहा जाता है कि ये बिलीव किया जाता है कि एक फूल बंदा यानी कि एक मूर्ख इंसान बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन वो उसे सिर्फ कौन संभाल सकता है? एक वाइज और बुद्धिमान व्यक्ति ही संभाल सकता है। तो इस स्टोरी में कौन फूल है और कौन उन्हें संभाल सकता है? लेट्स गेट स्टार्टेड। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. जिस राज्य में मूर्खों का राज्य होता है वहाँ किंग और मिनिस्टर सारे इडियट होते हैं। तो यहाँ हमें रामानुजन के अनुसार स्टोरी में बताया गया है कि यहाँ के राजा और उनके मंत्री दोनों ही इडियट थे। वो दूसरे राजाओं की तरह अलग मतलब एक तरीके की चीज़ों से अपने राज्यों को चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने राज्यों में दिन को रात और रात को दिन में चेंज कर देंगे, राइट? So they ordered that everyone should be wake up at night. So they ordered that everyone यानी कि हर एक इंसान को रात में जगना है, रात में ही खेतों में काम करना है, रात में ही जो भी बिजनेस होगा, शॉप्स खुलेंगी, वो सभी आफ्टर डार्क होंगे, दैट मीन्स आफ्टर सनसेट. सो गो टू द बेड एज सुन एज द सन केम अप. जैसे ही सूरज उगे वैसे ही अब अपने बिस्तरों में सोने चले जाइए. Anyone who disobeyed would be the punishment with death. अब इसमें बताया जाता है कि जिस भी इंसान ने इस बात को नहीं माना या आदर नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. Now the people did as they were told for the fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day a guru and his disciple arrived in the city. Here our A.K. Ramanujan conveys to us that उस राज्य में आदमियों को अपनी मौत के डर से ज़बरदस्ती दिन को रात, रात को दिन में तब्दील करने के लिए उकसाया गया. और जो किंग और मिनिस्टर्स थे वो अपने इस प्रोजेक्ट की खुशी पूरा होने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थे. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल. अब एक टर्निंग पॉइंट आता है उनके किंगडम में कि एक गुरु और एक शिष्य आता है जो काफ़ी ज्ञानी थे. उनकी सिटी में पहुँचते हैं. ये बहुत सुंदर सिटी थी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. काफ़ी हरा भरा दिन था. सूरज की जो रोशनी थी वो बहुत अच्छे से चमक रही थी. बट देर वॉज नो वन अबाउट. वहाँ कोई भी नहीं था. एवरी वन वॉज अस्लीप. सब कुछ सो रहा था. नोट ए माउस स्टेरिंग. एक चूहे तक की भी सनसनाहट की आवाज़ नहीं आ रही थी. इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाई डे. इवन जो हमारे गाय भैंस होती हैं उनको भी दिन में सोने की आदत डलवा दी गई थी. द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड. दो स्ट्रेंजर कौन थे? गुरु एंड द डिसिपल. डिसिपल हुए शिष्य. जो गुरु और शिष्य थे दोनों ही काफ़ी स्ट्रेंज फील करते हैं. वहाँ आके अमेज फील करते हैं. वो देखते हैं कि यहाँ ऊपर हर एक चीज़ तो इवनिंग में चलती है. तो जो घूम रहे होते हैं और इवनिंग हो जाती है तभी सारी चीज़ें टाउन जो है वो खड़ा मतलब जग जाता है और जो नाइटली बिजनेस है वो शुरू हो जाते हैं, राइट? The two men were hungry. दोनों ही गुरु और शिष्य hungry थे. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब शॉप्स खुल चुकी थी तो उन्हें खाने के लिए कुछ खरीदना था. To their astonishment, they found
that everything costs the same, a single doodoo. It means doodoo is a currency which just prevailed in the kingdom of fools, right? So whether they bought a measure of rice or bunch of bananas, this cost only a doodoo. वहाँ आप कुछ भी खरीद सकते थे, सबका मोल भाव एक ही था, वो था 1 डूडू. चाहे आप 1 किलो चावल खरीदे, चाहे एक बनानास का बंच खरीदें, सो इट विल पे ओनली it will cost only 1 doodoo. So the guru and his disciple were delighted. So वो दोनों बहुत खुश थे. They had never heard of anything like this. उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना, तो नहीं कोई राज्य ऐसा देखा था. They would buy all the food they wanted for a rupee. वो हर एक चीज़ खा पी सकते थे. Food was so cheap at there in the kingdom of fools that it will pay only a doodoo, and they just buy all the wanted things in for a rupee. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. There is no place, let us go, he said to his disciple. But disciple did not want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good and cheap food, the guru said. जब कुक इट मीन्स जब सारे खाना पक गया, उन्होंने खा लिया, तो गुरु ने रियलाइज़ किया कि उनका राज्य तो ये राज्य तो मूर्खों का राज्य है और यहाँ रहना कोई अच्छा आइडिया नहीं है. तो अपने डिसिबल शिष्य को कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए. बट इस चीज़ पे डिसिबल जो है वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत सस्ती है. देन गुरु सेड बट दे आर ऑल फूल्स. लेकिन यहाँ के लोग सारे मूर्ख हैं, यहाँ पे रहना अच्छे नहीं है और ये राजा ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकने वाला है. एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम्हें नहीं पता. बट द डिसिपल would not listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. The guru finally gave up and said, do whatever you want to do. I am going, and left. अब गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द गुड प्लेस टू लिव हियर. सो at this time, disciple was just not agree with him, and he just stayed at the kingdom of fools. But the guru left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a tree side sacred wool. वो एक बैल की तरह मोटा ताज़ा हो गया, रोज़ बनानास, घी, राइस और वीट खाकर, क्योंकि उसे हर एक चीज़ बहुत सस्ती मिल रही थी. वन ब्राइट डे थी ब्रॉक इनटू द रिच मर्चेंट्स हाउस. एक बार एक चोर भरे दिन में एक मर्चेंट के हाउस में, यानी कि एक व्यापारी के घर में चोरी करने की कोशिश करता है, और वो उस दीवार में एक होल बनाता है. इस होल की वजह से सारी दीवार गिर जाती है. एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, and the wall of the old house collapsed on his hand and killed on the spot. जैसे ही वो दीवार गिरती है, वैसे ही वो चोर मर जाता है. अब जैसे ही वो चोर गिर के मर जाता है, तभी उसका जो भाई है वो किंग के पास जाता है और वो कहता है, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड. अब देखिए यहाँ शब्दों को थोड़ा सा बदल के, चोरी को एंशिएंट ट्रेड बोल के, यानी थेफ्ट को एंशिएंट ट्रेड बोल के किंग को फुल बनाने की कोशिश की जा रही है उसके भाई के द्वारा. अब चोर का भाई कहता है कि मेरा भाई तो जो पुश्तों से हमारे काम करते हुए आ रहे हैं, हमारी जो पुरानी ट्रेड है, हमारा पुराना व्यापार है, वो करते हुए आ रहे थे, तभी उसके ऊपर ये वॉल गिर गई और वो मर गया. तो इस चीज़ के लिए मर्चेंट है वो कसूरवार है. सो ही शुड हैव ए बिल्ड गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. उसको एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल दीवार जो है वो बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. वो कहता है कि आपको ये गलत काम करने वाले को पनिशमेंट करनी चाहिए और हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए इस इनजस्टिस के लिए. द किंग सेड, जस्टिस विल डन. वो कहता है न्याय होगा, डोंट बी वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. अब समन क्या होता है? टू कॉल फॉर. उन्होंने बुलावा भेज दिया कि आप मर्चेंट को दरबार में पेश किया जाए. व्हेन द मर्चेंट अराइव, द किंग क्वेश्चन हिम, व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस. जब मर्चेंट को कोर्ट में पेश किया जाता है, तब क्वेश्चन किया जाता है किंग के द्वारा मर्चेंट से, आपका नाम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम ये है. वहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो हियर सच एंड सच इज़ द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन. इट मीन्स वो कह देता है मेरा नाम ये एंड ये है. सो वेयर यू एट होम, वर यू एट होम वेयर द डेड मैन बर्ल्ड योर हाउस. जब वो बंदा तुम्हारे घर पे चोरी कर रहा था, तो क्या तुम घर पे ही थे?
तो वो कहता है येस माय लॉर्ड। ही ब्रोक इन एंड वॉल वॉज वीक। वो जैसे ही चढ़ा उस पर तो वॉल टूट गई और वॉल बहुत वीक थी और वो उसके ऊपर गिर गई। एंड द अक्यूज प्लीड गिल्टी, और जो योर वॉल किल दिस मैन। एंड देन आफ्टर दैट किंग कहता है तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है कि तुम अंदर थे और तुम्हारी दीवार गिरने की वजह से ये इंसान मर गया और तुमने मतलब इसके भाई की जान ले ली है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, यू हैव टू आई हैव टू पनिश यू। वो कहता है मुझे तो तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा बिकॉज तुमने इसके भाई की जान ली है। और वो कहता है लॉर्ड यानी किंग सेट द हेल्पलेस मर्चेंट। मर्चेंट कहता है आई डेंट पिक अप द वॉल, मैंने वॉल को नहीं बनाया और ना ही मैंने इसको ले डाउन किया है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। अब ये उस इंसान का कसूर है जिसने ये दीवार बनाई है। उसने ही दीवार को अच्छे तरीके से नहीं बनाया, आपको उसे पनिश करना चाहिए। वो अब राजा कहता है हु इज़ दैट, अब वो कौन है। वो कहता है माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम एंड आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। वो यहीं रहता है, मैं उसको बुलाकर ले आता हूँ। बट किंग अपने मैसेंजर्स को सेंड करता है उस ब्रिक लेयर को यानी कि उस मिस्त्री को बुलाने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी। दे बोट हिम, वो उसको ले आते हैं उसके हाथ को बांध कर और पैरों को बांध कर। ना उससे क्वेश्चन करते हैं यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन फादर्स टाइम, क्या तुमने इसके पिता के समय में तुमने इसकी दीवार बनाई थी। मिस्त्री से पूछा जाता है राजा के द्वारा। देन येस माई लॉर्ड आई डिड, यस मैंने किया। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट। वो कहता है ये किस तरीके की वॉल है जो आपने बनाई है। ये गिर गई इस पुअर मैन पे और ये मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, यू हैव टू पनिश यू बाई डेथ, तो हमें आपको पनिश करना पड़ेगा, आपकी वजह से दीवारें गिरी है, आपने इसको अच्छे से नहीं बनाया है। बट बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन यानी फांसी की सजा सुनाता, द पुअर ब्रिक लेयर प्लेडेड एंड सैड प्लीज़ लिसन टू मी। आप मुझे भी सुनिए, आपने ऑर्डर देने से पहले ये सच है कि मैंने ये वॉल बनाई थी और ये अच्छी नहीं बनी। बट देर वॉज ए रीज़न, क्योंकि मेरा दिमाग इस वॉल बनाने पे नहीं था। वो क्यों नहीं था? बिकॉज आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप। मुझे याद है कि डांसिंग गर्ल साइड में जा रही थी, वो बहुत तेज़ी से अप्स एंड डाउन करते हुए जा रही थी। देन स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकल जिंगलिंग, जिंगलिंग होता है द साउंड ऑफ एंकलेट्स। देन वो कहता है कि उसके एंकलेट्स यानी उसकी पाजेब की जो झंझनाहट थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मेरा माइंड एंड आईज वर जस्ट kept on that particular jingling and I was not able to build that particular wall correctly. Then वो कहता है you must get that dancing you तो that bricklayer person was just said कि अब मेरा कसूर नहीं है, उस डांसिंग गर्ल का कसूर है जिसने मेरा ध्यान भंग किया और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। नाउ किंग कहता है यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डीप पंसी, तो बहुत गहरा केस है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें तो इसको बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। लेट्स गेट द डांसर्स वेर एवर शी इज़। उस डांसर को लेके आओ चाहे वो कहीं पर भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमेन कैम ट्रेम्बलिंग टू द कोड़ा, वो कांपते हुए वहाँ पे आ रही है क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। And did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? वो उससे पूछता है कि क्या तुम उछल कूद करते हुए स्ट्रीट से कई साल पहले यहाँ से जा रही थी जब ये पुअर आदमी यानी ये गरीब इंसान, ये मिस्त्री यहाँ पे अपने वॉल बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा था? तो वो लड़की कहती है यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। सो डू यू वॉक अप एंड डाउन विद एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू वर डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ड अ बैड वॉल। अब किंग कहता है तुम्हारी जिंगलिंग की वजह से इसने एक बुरी दीवार बनाई, इस बुरी दीवार की वजह से एक इंसान मर गया और तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने इसका ध्यान डाइवर्ट किया था। नाउ जस्ट सी द इडियोसिटी ऑफ दिस वेरी किंगडम एंड द पर्टिकुलर किंग। छोटा सा केस है लेकिन उसको बहुत ही उलझा हुआ बना दिया। कई सालों तक के पीछे गड़े मुर्दे निकाल कर लेकर आए ये लोग, और साथ में रीज़न और साथ में यू कैन से इलॉजिकली बात करके किसी न किसी को सजा देने की बिना की जा रही है। नाउ शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, वो कहती है शायद रुकिए मुझे याद आया, लॉर्ड आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन स्ट्रीट। मैं उस स्ट्रीट में क्यों बार बार दौड़ी हुई चली जा रही थी, क्योंकि मैंने एक गोल्ड स्मिथ को अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी और वो बहुत ही
लेज़ी था, बहुत ही आलसी इंसान था। उसने मेरी ज्वेलरी जो थी वो बना के नहीं दी, तो बार बार एक्सक्यूजेस दे रहा था। एंड ही वुड गेट इट नाउ, उसने कहा था कि वो अभी दे देगा, बट उसने नहीं दी। मैं कम से कम उसके पास ज़्यादा नहीं तो दर्जनों बार मैं उसके पास गई, और इसी वजह से मुझे उसके पास जाना पड़ा, और इस वजह से वो जिंगलिंग हुई और इसकी दीवार अच्छे से नहीं बन पाई और वो मर गया। देन इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट। अब वो कहते हैं कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये उस सुनार का फॉल्ट है जिसने मेरी ज्वेलरी टाइम पे नहीं बनाई, और इसकी वजह से मैंने बहुत सारे चक्कर काटे। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। और भगवान में ये तो बहुत सही बात कर रही है। ये बात कौन कहता है? राजा। विंग द एविडेंस वी गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। हमें इतने एविडेंस इसके बाद अब मिला है, एक रियल दोषी जो है, कल्प्रिट जो है वो अब मिला है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग। अब गोल्ड स्मिथ को लेकर आओ जहाँ पे वो छुपा हुआ हो एट वंस। द किंग्स बेलिफिस सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, एंड when he heard the accusation against him he had his own story to tell। अब वो उसे पता चल गया कि आपको लेने आ रहे हैं, तो वो एक कॉर्नर में छुप गया, बट वहाँ से उसको निकाल लिया गया। बट उसके पास अपनी एक स्टोरी थी कि वो भी सुनाएगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया। वो जाकर कहता, माय लॉर्ड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। मैंने इस डांसर के को अपने डोर पर कई बार बुलाया, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मैंने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए, क्यों दिए वो सुनिए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। अब एक मर्चेंट के ऑर्डर था बहुत सारी ज्वेलरी का, मैं उसका ख़त्म नहीं कर पाया था, उससे पहले मैं इसका नहीं दे पा रहा था, इसलिए मुझे इसको कई बार बुलाना पड़ा। दे हैड वेडिंग कमिंग, उनकी शादी आ रही थी जिसका हम वेट नहीं कर सकते। सो मैं किस तरीके से एक पहले उनका ऑर्डर पूरा ना करता, अगर मैं उनका ऑर्डर पूरा ना करता तो उनकी वेडिंग में वो ज्वेलरी नहीं पहुंच पाती। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। वो कहते हैं कि आपको तो पता ही है व्यापारी वैसे भी कितने ज़्यादा लो टेम्पर्ड होते हैं, उनमें कम धैर्य होता है। तो हु इज़ दिस रिच मैन हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। राजा कहता है, अच्छा तो तुम भी सही कह रहे हो। तो वो कहता है कि तो उस मर्चेंट के बारे में बताओ, कौन था वो जिसकी वजह से तुमने ज्वेलरी इस लेडी की जो ज्वेलरी थी वो नहीं बना पाई, और ये वर्क अप एंड डाउन करती रही, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर जो था, मिस्त्री जो था, वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, और इसकी वजह से एक मैस हो गया वॉल में, और अब ये जो इनोसेंट बंदा था वो मर गया। कैन यू नेम हिम? गोल्डस्मिथ कहता है, द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। वो कहता है कि वो और कोई मर्चेंट नहीं है, वो वही है जिसकी यू कैन से दीवार गिरी है, वही मर्चेंट है। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्कल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। वो कहता है कि सारी दुनिया गोल है, अब केस चला मर्चेंट से था और पहुंच भी आया कहाँ पे? मर्चेंट पे। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, अब उसे दोबारा से समन किया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइड, क्योंकि उसे पता था ये मूर्ख राज्य है और इसमें ये मूर्ख राजा इसे मार देगा, इसलिए वो रो रहा था। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही डिड ही हैज़ डाइड एंड ही इज़ डेड एंड आई एम इनोसेंट। वो कहता है ये दीवार मैंने नहीं, मेरे पुरखों ने बनवाई थी, मेरे फादर्स ने बनवाई थी, तो मैं इनोसेंट हूँ, वो तो मर चुके हैं और मैंने इनकी ज्वेलरी का ऑर्डर नहीं दिया था, और यही मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिजली, इट इज़ ट्रू। अब वो अपने मिनिस्टर्स के साथ, मंत्री के साथ कंसल्ट करता है और वो कहता है, जब तुमने अपने फादर से सब कुछ लिया, उसका प्लेस लिया, हर एक चीज़ तुम्हें इनहेरिटेड विरासत में मिली है, तो तुम्हें उनके सिन भी मिले हैं, पाप भी मिले हैं जो उन्होंने किए हैं। आई न्यू इट वंस इवन व्हेन आई सी फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। वो कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी समझ गया था कि तुम ही इसके असली कल्प्रिट हो, तुम्हें मर जाना चाहिए या फिर तुम्हें मार दिया जाए। Now in the next he says, and he ordered a new stake to be made ready for the execution। अब फांसी के लिए एक नई तख्ते की जरूरत पड़ रही थी, तो वो तैयार किया गया। एंड द सर्वेंट शार्पन द स्टेक। अब वो स्टेक ऐसी थी कि जैसे आपकी कोई भी भाला टाइप में एक बड़ी सी स्टिक होती है जो आपके आर पार की जाती है। सो एंड गॉट इट रेडी फॉर द
फाइनली इम्पेलिंग टू द क्रिमिनल, वो क्रिमिनल के अंदर घुसाई जाएगी, उसका मर्डर हो जाएगा. सो ही अकर्ड द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड टू द स्टेक. तो वो कहता है कि ये तो बहुत पतला है, इसको स्टेक से नहीं मारा जा सकता. देन ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस एंड द किंग वरीड अबाउट इट. अब किंग को चिंता होगी, अब किसी को तो मारना है, अब ये बंदा पतला है जिसके अंदर स्टेक नहीं जाएगी, तो अब हम किसे मारे. व्हाट शैल वी डू ही सैड. किंग कहता है कि हम अब किसे मारे. मैं सडनली स्ट्रक हिम, उसको एकदम से याद आया. दे ऑल नीडेड टू डू हैव फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक. अब उन्हें एक ऐसा मोटा ताजा आदमी चाहिए था जो स्टेक पे फिट हो जाए. द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर द मैन हु फिट द स्टेक. अब उस स्टेक को फिट करने के लिए एक ऐसे मोटे आदमी की ज़रूरत थी जो उसमें फिट हो जाए. उन्होंने पूरा शहर छान मारा एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड. जो उनकी नज़र पड़ी उस शिष्य पे जो बहुत खा पी कर मोटा हो गया था, जिसने बहुत मंथों तक, अपने महीनों तक बनाना और चावल और घी और अनाज खाया है. वट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड. वो कहता है मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सन्यासी हूँ. वो चिल्लाता है. दैट मे बी ट्रू, ये बात तुम सच कह रहे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है. बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, ये रॉयल का यानी कि किंग का आदेश है. दैट वी शुड फाइंड ए मैन दैट एनफ टू फिट द स्टेक. अब हमें ऐसा इंसान चाहिए जो स्टेक में फिट हो जाए. दे said and carried him to the place of execution. He remembered the wise word of the guru. अब उस डिसिपल को उस तख्ते तक ले जाया जाता है जहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन था. तो वो उस टाइम पे अपने गुरु के वर्ड से याद करता है कि दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या हो नेक्स्ट ये तुम्हें नहीं पता. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in the vision. He had magic power. He could see far and could see the future. Um, he would see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such big trap through love of food. अब उसने देखा कि उसका शिष्य बुरी तरह से फंस चुका है और उसने अपने गुरु को बहुत अच्छे से याद किया है. तो उसके गुरु के पास एक मैजिक पावर है जो वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट देख सकता है. तो अब वो उसका गुरु जो है वो उसके पास आ जाता है और जैसे वो उसके पास आता है तो वो उसको देख कर उसको डांटने लग जाता है. एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही उसके पास पहुंचता है उसको डांटने लग जाता है. एंड उसको कुछ कहता है, कुछ विस्पर करता है उसके कान में. देन ही वेंट टू द किंग. अब वो किंग के पास जाता है, एड्रेस करता है. हे मो द वाइजेस्ट किंग हु इज़ ग्रेटर, गुरु और द डिसिपल. वो कहता है गुरु ज़्यादा बड़ा है, डिसिपल बड़ा है, तो आप हमें बताइए जो भी बड़ा होगा उसे ही स्टेक पर एग्जीक्यूट किया जाएगा. ऑफकोर्स गुरु, नो डाउट इट. वो कहता है कि गुरु बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. वाई डू आस्क, आपने ऐसे क्यों पूछा. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट मी माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी. तो वो कहता है कि भाई मुझे पहले फांसी पे, मतलब इस पर चढ़ाओ स्टेक पे, देन उसके बाद मेरे डिसिपल को चढ़ाना. तो अब कहता है मतलब डिसिपल जो वो उसका शिष्य वो सुनता है तो वो सोचता है और वो क्लैमरियन जो उसे चिल्लाना शुरू कर देता है. तो वो कहता है पहले मैं जाऊंगा, मुझे मृत्यु पे लेके जाओ, उसको नहीं. गुरु एंड डिसिपल दोनों फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं. इससे जो राज्य का राजा है वो पजल हो जाता है कि ये दोनों मृत्यु के लिए इतना झगड़ क्यों रहे हैं. वी चूज हिम बिकॉज वी नीड ए फैट मैन फॉर द सेक. ये बात राजा कहता है गुरु से कि हम तुम्हें क्यों मारे, हमें तो एक मोटा ताजा इंसान चाहिए जो कि इस स्टेज पे फिट हो सके. आफ्टर दैट यू शुड आस्क मी सच क्वेश्चन. वो कहता है तुम्हें तो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछना ही चाहिए और मुझे सीधा डेथ पे फर्स्ट यू कैन से कर देना चाहिए, हैंग कर देना चाहिए. आफ्टर दैट वाई देर इज़ सम मिस्ट्री हियर. वो कहता है कि क्या यहाँ पे कोई रहस्य है, मैं तुम्हें क्यों चढ़ाऊँ, तुम एक वाइज मैन हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए. वो कहता है मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे सबसे पहले मरने का मौका दोगे. तब वो उसके पास आता है, उसके बाद विस्पर करता है, कहता है डू यू नो वाई वी वेंट टू डाई राइट नाउ. हम क्यों मरना चाहते हैं, सिर्फ हम ही दो क्यों. वी ऑल बीन ओवर द वर्ल्ड एंड वी विल नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस किंग एंड यू. हमने कभी भी ऐसी सिटी और ऐसा राजा कभी भी नहीं देखा. दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस. और ये स्टेक किसकी स्टेक है, भगवान की और उसके न्याय की. और इस ये पहली बार यहाँ पर किसी की मौत ही नहीं हुई है. तो जो भी यहाँ पे पहली बार जो पहले ही मर जाएगा उसको फ्यूचर का
यहाँ का राजा, और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा। वी वर सिक ऑफ द एस्केटिक लाइफ, हम इस सन्यासी की लाइफ से थक चुके हैं, हम भी किंग और मिनिस्टर की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। नाउ कीप दिस योर वर्ड माई लॉर्ड, पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। ये बात कह के किंग सोचने लग जाता है कि मैं किस तरीके से इन लोगों को अपना राइट दे सकता हूँ फॉर us to give our over the kingdom to others in the next life। नहीं, it could not be possible, I will not give it। so after that वो executioner को बोलता है कि we will send the criminals tonight, when the first man comes to you, put him to death first, then to the to the second one, those are my order, don't make any mistake। तो अब गुरु ने कहा था कि जो भी इस पे अब मरेगा वो दोबारा जन्म लेगा और वो होली मैन होगा और इस दोबारा इसका राजा और मंत्री बनेगा। तब इस बात पे सोच विचार करके राजा को पता चलता है कि जो ये ओल्ड मैन है, वाइज मैन है, होली मैन है, झूठ तो बोलेगा नहीं, तो इसलिए मैं और मेरे जो यू कैन से मेरे मिनिस्टर है, मैं हम दोनों ही चले जाते हैं ताकि फ्यूचर में दोबारा से रीबॉर्न करें और जल्दी से मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर और किंग बन जाए। द नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वर secretly to the prison, released the guru and disciple, disguised themselves as two, and arranged the before the loyal servant। अब उस दिन तो राजा ने सबके सामने सबके सामने ये तो नहीं कहा कि मैं और मेरा मंत्री ही इस पे चढ़ेंगे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगली रात को इस रात को हम फांसी की सज़ा देंगे। तो उस फांसी की सज़ा में जब उनको प्रिजन में रखा गया, जेल में रखा गया, तो चुपके से किंग और उसका मिनिस्टर जो है वो जेल में जाते हैं और उनको फ्री कर देते हैं, गुरु और डिसिपल को। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनका भेष ले लेते हैं और वो उनका भेष ले लेते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे का भेष बदल लेते हैं। तो इसके बाद फॉर द नेक्स्ट डे दोनों को ही स्टेक पे चढ़ाया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सो when the bodies were taken down to the throne to the cross and the vultures, the people panicked। और जब वो बॉडीज़ जो थी वो बाहर फेंक दी गई, जिन्हें कौवे और चील खा रहे थे, लोगों के मन में भय पैदा हो रहा था। द सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर। तब उन्होंने देखा कि ये तो किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडी है। पूरा शहर इस चीज़ की कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मून्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कोट देम विद देयर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस। अब गुरु और शिष्य बिना किसी को बताए टाउन छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, बट जो टाउन के पीपल थे वो किसको अपना राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बनाने की कोशिश कर रहे थे गुरु एंड उसके शिष्य को। सो वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर सेड समवन, किसी ने कहा। अदर एग्रीड, दूसरों ने भी सहमति जताई कि उनके जाने से पहले हम उनसे प्रस्ताव रखते हैं कि हमें एक किंग और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। वुड यू बी द नेक्स्ट किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर किंगडम। They begged to the guru and disciple to be their king and their minister. It did not take many arguments to persuade the disciple, but it took longer time to persuade the guru। अब उनको मनाने में, डिसिपल को मनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। So they finally agreed to the rule the kingdom of the false king and the silly minister on the condition that they will change all the old law। उन्होंने इस कंडीशन पे हाँ कर दी कि मान गए वो यहाँ रुकने के लिए कि भाई हम जब तक आप इसके पुराने लॉज चेंज नहीं करोगे तब तक हम यहाँ नहीं रुकेंगे। फ्रॉम देन, तब से नाइट वुड बी अगेन द नाइट एंड डे वुड अगेन बी द डे एंड यू कुड गेट नथिंग फ्रॉम इट टू एंड इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस। वो अब यहाँ हमें पता चलता है कि सारी चीज़ें रूल्स जो वो चेंज हो जाती हैं, गुरु और शिष्य चीज़ों को चेंज कर देते हैं एंड लेटर ऑन कोई भी चीज़ एक डुडू की नहीं मिलती, बल्कि उनको पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर रेंज। सो उनका राज्य भी एक आम राज्य बन जाता है और मूर्खों का राज्य हट जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी which is a Kannada folk tale from the A.K. Ramanujan's folk tale from India. So these are all the you can say question and answers. You have to written down all these question answers by your own. If you feel any kind of difficulty, then you can consult with me anytime.